पॉइंट हरियाणवी पर। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सभी करें भाई। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो बाढ़ की खबर सुनकर के लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करनी शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ के गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चला सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। करते हैं दूसरा प्रश्न, बाढ़ की सही जानकारी लेने अथवा बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो भाई मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके हैं, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस तरह घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्होंने घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता की थी ही। अगला प्रश्न है भाई, बाढ़ की सही जानकारी लेने तो उसका रूप ये आ चुका है भाई, प्रश्न डबल है। तीसरा प्रश्न है, सबकी जुबान पर यही जिज्ञासा पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? भाई सब के मन में पानी कहाँ तक आ गया, इसकी ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। इन शब्दों से हमें जनमानस की कुतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है भाई, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? भाई बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाई, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। भाई आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय पर उनका उपयोग किया जा सके। आपदाओं से निपटने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य और विवेक के साथ काम लेना चाहिए। ई है, जब दानापुर डूब गया तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? भाई उक्त कथन के द्वारा लोगों में पाए जाने वाले क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता एवं पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रक्रिया को दर्शाती है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने की बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का कष्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है भाई, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की दुकान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कुतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पानी उनके लिए समय गुजारना ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक होने लग गई थी। अगला प्रश्न है भाई, नौजवान के पानी में उतरते देख कुत्ता भी पानी में उतर गया। दोनों में किन भावनाओं के वशीभूत होकर के ऐसा किया? नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी और इसी अपनेपन और लगाव की भावना से वशीभूत होकर के कुत्ता भी पानी में उतर गया था।
अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो गई, चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्ड आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक के ने अंत में उपयुक्त कथन को क्यों कहा है? भाई लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्ड, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे इस बाढ़ का जीवंत चित्र कर सके। परंतु यदि वे ऐसा करते हैं तो वे केवल एक दर्शक बनकर के रह जाते हैं और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। इसलिए उन्हें उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। आपने देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए भाई, जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, कई बार समस्याओं को भी बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड, इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। आपने देखी सुनी आपदा का वर्णन करो भाई। आपने कभी बाढ़ देखी है तो उसका वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 1995 की बाढ़ को देखा है। 1995 में जो बाढ़ आई थी उसमें जो किलानौर गांव है, किलानौर से लेकर के कॉलेज मोड़, जहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, उस कॉलेज मोड़ से लेकर के बसाना गांव है, वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर पानी भरा हुआ था और लगभग मेरे गले तक, यहाँ तक भी पानी आ गया था। लगभग 9 किलोमीटर हम बाढ़ में चले थे। बड़ा ही भयावह मंजर था, चारों तरफ जानवर है वो गलते सड़ते उसमें पड़े हुए थे। तो बड़ा भयानक मंजर है। यदि आपको कोई ने कभी बाढ़ का कोई सीन देखा है तो याद कीजिएगा। जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने हमारा अपना जो प्रलयकारी रूप धरा वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम से के स्थानों में फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालयों में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए थे। इस त्रासदी में न जाने कितनी जाने गई और देश की आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस लेसन के हमने जो ना प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। और इसी तरह से आप संस्कृत का भी यदि आपको सिलेबस पढ़ना है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 9th क्लास की संस्कृत है वो भी, उसके वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय अभाव है। जैसे ही आपके सारे लेसन डाले जाएंगे तो मैं 6ठी से लेकर के +2 तक का संस्कृत भी आपको पढ़ाऊँगा। पढ़ते रहिए, मज़े से मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और करते रहिए अपना सिलेबस। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें भाई। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, मेरा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।